नमस्कार। एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए आवश्यक होती हैं, आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। सबसे पहली खबर देख लेते हैं। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा और निषेध संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा कूटनीतिक रूप से बेहद अहम रही। 25 फरवरी को तेल अवीव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी इजरायली संसद सेनेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बने। इस दौरान रक्षा, कृषि और जल संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा से भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अगली बड़ी खबर है, केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया ताकि मलयालम भाषा की संस्कृति पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिल सके। अब आधिकारिक दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे केरलम के नाम से जाना जाएगा, जो राज्य की भाषाई जड़ों की ओर लौटने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगली खबर है, डोनाल्ड ट्रंप का ऐतिहासिक स्टेट ऑफ यूनियन भाषण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल का अपना स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन देकर रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 1 घंटा 40 मिनट लंबा यह भाषण अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा संबोधन रहा। ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती, प्रवासन नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया। हालांकि उनके कई दावों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी छिड़ गई है, विशेषकर ईरान और व्यापारिक शुल्कों को लेकर। अगली खबर है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाना है। स्कूलों और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से यह टीका लगाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर टीकाकरण से आने वाली पीढ़ी को इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सकेगा। अगली खबर है, भारत की नई एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति प्रहार लॉन्च की है। यह नीति 7 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिसमें डिजिटल सुरक्षा और कट्टरपंथ को रोकना शामिल है। इसके तहत राज्यों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक आधुनिक नेटवर्क तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी आतंकी खतरे को समय से पहले विफल किया जा सके। अगली खबर है, दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत की राह मुश्किल। भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 76 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों को बिगाड़ दिया है। अब टीम इंडिया को न केवल अपने अगले मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे, बल्कि अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। भारतीय बल्लेबाजी का ताश के पत्तों की तरह ढहना चिंता का विषय बना हुआ है। अगली बड़ी खबर है, सेगांव में राष्ट्रपति का आरोग्य संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के सेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन करते हुए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और योग न केवल बीमारियां ठीक करते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। इस मेले में देश भर के प्रसिद्ध वैद्यों ने हिस्सा लिया, जहां आम जनता को मुफ्त परामर्श और औषधियां उपलब्ध कराई गई। अगली बड़ी खबर है, श्रीनगर एयरपोर्ट का भव्य मेकओवर। कश्मीर में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र सरकार ने श्रीनगर एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 1677 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सिविल इनक्लेव बनाया जाएगा। इससे एयरपोर्ट की यात्री क्षमता सालाना 30 लाख से बढ़कर 65 लाख हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट न केवल रोजगार पैदा करेगा, बल्कि घाटी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही को भी सुगम बनाएगा। अगली बड़ी खबर है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बीच गाइडलाइंस जारी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने के साथ ही बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा केंद्रों पर एआई तकनीक से निगरानी रखी जा रही है ताकि नकल पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही छात्रों को समय से केंद्र पर पहुंचने और केवल स्वीकृत स्टेशनरी साथ ले जाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने पेपर लीक की अफवाहों से बचने की भी सख्त चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, सीएम योगी का जापान दौरा। यूपी के लिए बड़ी निवेश डील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा राज्य के लिए निवेश के द्वार खोल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जापान के मुताबिक
जापानी विदेश मंत्री के साथ बैठक में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर सहमत बनी है। यूपी में जापानी औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। यह दौरा उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगली खबर है, अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर। अमेरिका के कई राज्यों में आए भीषण तूफान और भारी बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 11,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्री फंसे हुए हैं। बिजली की लाइनें टूटने से करीब 5 लाख घरों में अंधेरा है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। बचाव दल सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार गिरते तापमान ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगली बड़ी खबर है, बेंगलुरु में अमेजन का जायंट कैंपस। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने बेंगलुरु में अपना नया और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोल दिया है। इस अत्याधुनिक कैंपस में इको फ्रेंडली डिजाइन और स्मार्ट वर्क स्टेशन लगाए गए हैं। यहां एक साथ 7,000 कर्मचारी काम कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह विस्तार भारत के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यहां से वैश्विक ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, सौर आयात पर ट्रंप का टैरिफ बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सोलर पैनल पर 126% टैरिफ लगाने के फैसले से भारतीय सौर उद्योग में हड़कंप मच गया है। इस कदम से भारत से होने वाले निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। भारतीय निर्यातकों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। अगली बड़ी खबर है, केंद्र का बड़ा फैसला, 5 OTT प्लेटफॉर्म बैन। भारत सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री परोसने वाले 5 प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाया कि ये ऐप्स कई बार चेतावनियों के बावजूद नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। सरकार ने साफ किया कि डिजिटल मनोरंजन के नाम पर भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, आईसीसी ने घोषित किया महिला T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल। आईसीसी ने 2026 महिला T20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी किया, जो इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक होगा। 12 टीमें भाग लेंगी। भारत की महिलाएं बड़ा प्रदर्शन करने को तैयार हैं। यह टूर्नामेंट क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक भरा होगा। अगली खबर यूपी के स्कूलों से है। यूपी के स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। मार्च 31 तक यूपी के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे डीजल पर निर्भरता खत्म होती जा रही है और सिंचाई का खर्च कम हुआ है। यह योजना सोलर पंपों पर 60% से 90% तक सब्सिडी देकर किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। सोलर पंप से सिंचाई की यह क्रांति ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा और आय में वृद्धि सुनिश्चित कर रही है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार मार्च 2026 से राशन वितरण की एक और अधिक पारदर्शी व्यवस्था लागू कर रही है। इस बदलाव के तहत अब राशन कार्ड की भौतिक प्रति फिजिकल कॉपी की अनिवार्यता खत्म हो सकती है और लाभार्थी केवल अपने आधार कार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकेंगे। किसी लाभार्थी का राशन कार्ड खो गया है या वे काम के सिलसिले से घर से बाहर हैं, तो वे केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके राशन ले पाएंगे। अगली बड़ी खबर है, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग मजबूत। 25 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच रक्षा तकनीक और साइबर सुरक्षा पर अहम बैठक हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर दोनों देशों ने सहमति जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी एशियाई भू राजनीति क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगली खबर है, 5G नेटवर्क विस्तार। टेलीकॉम कंपनियों ने 25 फरवरी को ग्रामीण क्षेत्रों में 5G सेवाएं बढ़ाने की घोषणा की। डिजिटल कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। अगली खबर है, स्टार्टअप सेक्टर में नई फंडिंग। 25 फरवरी को कई भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशी निवेश मिला। खासकर एआई और फिनटेक कंपनियों में उत्साह देखा गया। 25 फरवरी 2026 को भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में विदेशी निवेश और फंडिंग की बड़ी हलचल देखी गई है। हाल ही में संपन्न हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बाद एआई और फिनटेक सेक्टर में निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ा है। अगली खबर है, दक्षिण मध्य रेलवे SCR ने 25 फरवरी 2026 को एक अभिनव रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। बिजनेस लाइन यह भारतीय रेलवे की पहली पहल है
जो पार्सल की डोर टू डोर बुकिंग, पारदर्शी ट्रैकिंग और प्रबंधन की सुविधा एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदान करती है। यह सेवा शुरुआत में हैदराबाद डिवीजन में उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। 25 फरवरी को यूपीआई ट्रांजैक्शन ने ऐतिहासिक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत के डिजिटल पेमेंट में वैश्विक अग्रणी होने को मजबूती प्रदान करता है। आईएमएफ के अनुसार भारत रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में नंबर 1 है, जहां ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 170 अरब से अधिक और कुल मूल्य 300 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। यह सफलता छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अपनाव को दर्शाती है। और अब जान लेते हैं सोने चांदी के दाम। सोने चांदी के दामों में वृद्धि देखी गई है। सोने का भाव 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट 1,61,940 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 2,84,900 से लेकर 2,85,000 के बीच में बिकी है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आपकी जानकारी बढ़ाती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए।